Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammad Atiq and I am student of English literature from GCUF. My question is that which are the most dangerous habits in youth and how can avoid them? देखिए, सबसे पहली हैबिट जो नौजवानों में बहुत गंदी है ना, वो है ब्रेन रॉटिंग। ब्रेन रॉटिंग का मतलब ये है कि दिमाग में आपके जंग लग रहा है। ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन हर वो काम जो यूजलेस आप करते हैं ना, जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है और जिसके अंदर आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, वो काम बड़ा खतरनाक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। आज मोबाइल फ़ोन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला दिया है। अगर आप हर जगह मोबाइल लेकर जाते हैं और देखते हैं, हर कमरे में, हर जगह, तो प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार सोचते कि मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आई, और नहीं आई भी कॉल, और जब मैसेज आ जाए फौरन जवाब दूं वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, और जैसे ही बैटरी डेड होने लगती है, आपका टेंशन बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम है। अगर आप सुबह उठते हैं और अपने साथ वाले बंदे को सलाम करने के बजाय पहले मोबाइल उठाते हैं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। मसला पता क्या है? पहले अंबानी को हम जानते थे सिर्फ कि अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, बस। अब अंबानी के घर के अंदर घुस गए हम। क्या हुआ शादी में? जकरबर्ग आया, बिल गेट्स आया, ये देख लिया हमने। कंपैरिजन पैदा हो गया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी शादी पता नहीं कैसी होगी, उसकी देखो। दिस थिंग इज बैड। और फिर ये दिमाग ऐसा बना ही नहीं है। रील देखी पहली, कुत्ता नाच रहा है, दूसरी रील देखी बमबारी हो रही है, तीसरी रील देखी कोई जुडो कराटे खेल रहा है, चौथी रील देखी खाना पका रही है। इतनी जल्दी जल्दी डाटा प्रोसेस, डिफरेंट काइंड का दिमाग ऐसा बना ही नहीं है। योर कॉग्निटिव एबिलिटी डजंट कोप विद दिस रैपिड चेंज। सुन लो, जुमला ले जाओ। जो दिन में 6 से 7 घंटे फजूल मोबाइल पकड़ता है ना, भीख मांगेगा, और जो 8 से 10 घंटे पकड़ता है, पागल हो जाएगा, नफसियाती मरीज बन जाएगा। ये एक ऐसा मर्ज बन चुका है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। Go to China and see the reels on TikTok. In China, the TikTok timeline is filled with Chinese youth is preparing new robots. Chinese youth are aiming for moon. Chinese youth are doing this creative thing. TikTok की न्यूज फीड चाइना में ये है, और इधर आके पाकिस्तान में देखो, they are playing with your mind. Your mind is not so much big. मोबाइल पकड़ना जरा मुझे, मोबाइल देना। अभी मैंने आपसे बात की ना, अब मैं यूं बात कर रहा हूं। देखिए जी, हमें मोटिवेशन चाहिए, अच्छे अंदाज से होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन की खूबी है, प्लान्स हमें बनाने चाहिए। और ईमान से बताना, आपका दिल ये कह रहा था ना कि हम इसके नजदीक इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, कह रहा था ना? मैं अगर इसको यहां पे भी रख दूं ऐसे करके, अब बोल रहा हूं, अभी भी सिग्नल गलत जा रहा है, सिग्नल गलत जा रहा है कि सामने क्यों बड़ा हुआ है। इस मशीन के अंदर ये नहुसत है। आपने नोट किया, आपका दोस्त साथ चल रहा होता है, चल रहे दोनों, चल रहे, आप अचानक मोबाइल निकाल लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी निकाल लेता है ना? क्यों? उसको पता चल गया मैं इसके नजदीक अहमियत ही नहीं मेरी कोई। यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग हो रही थी, हर इदारे से लोग आए हुए थे, बीच में इतना सा गैप आया, आपने फौरन मोबाइल निकाल लिया। ओ बाबा, यही तो वक्त था जब आप कनेक्शंस बनाते, दुनिया को देखते, कुछ नजरें उठा के समझते। गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि इसके बगैर आप रह नहीं सकते, मुझे इस बात का पता है। डेथ बेट रिग्रेट्स के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि नर्स थी, पिलिएटिव केयर और हॉस्पाइस में नर्स थी। होता यह कि जब इंसान मरने वाला होता है, उसको बता देता डॉक्टर कि मर जाओगे 2 महीने में, 2 हफ्ते में मर जाओगे, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। उस वक्त ये नर्सेज होती हैं जो स्पेशली उसको मतलब मिटिगेट सफरिंग और इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उसकी दर्द दूर करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसने 12,000 मौतें देखी थी। वो कहती है, वो लिखती है कि मैंने मौतों के अंदर सबसे पहली बात ये देखी कि मरते वक्त ना बंदे का विजन क्लियर हो जाता है। वो ड्रामे नहीं करता, मुनाफकत नहीं करता। क्यों? उसको मौत नजर आ रही होती है, क्लियर हो जाता है उसको मैंने क्या करना है। किसी ने डिग्री नहीं मांगी, किसी ने पैसा नहीं मांगा, किसी ने अपनी ऑडी नहीं मांगी, सबने एक ही बात की, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स दिखाओ, रिलेशनशिप्स दिखाओ, प्यार दिखाओ मेरा मुझे।
मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी मां। और मुझे बताया सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप क्या है? मां बाप का नहीं, बच्चे का नहीं, दोस्त का नहीं। सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप एक मुसलमान का अपने नबी के साथ है। वाज़े तौर पे फरमा दिया गया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हारे बाप, मां, जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो क्यों ना इस रिलेशन को मजबूत करना शुरू करें हम। हर एक का कोई मकसद है। आज से मकसद ले जाओ मेरे यूथ टॉक्स का। आपका मकसद यही है कि आपने रोजाना अपना रिलेशन अपने नबी से मजबूत करना है। क्रिकेटर्स के साथ रिलेशन मजबूत करने वाले, गुलकारों और अदाकारों से रिलेशन मजबूत करने वाले छोड़ दो, उन्हें पता भी नहीं तुम कौन हो, वो कभी जान भी नहीं सकेंगे। और ये वो हैं जो कयामत के दिन तुम्हें हर हर मरने से ग्रीन कार्ड दिखा के निकालेंगे। मेरे उम्मतियों, आओ साइड से आ जाओ, आ जाओ, ये पुलिस रात से गुजर जाओ, गुजरने दो भाई इसको, जाओ, प्यास लगी है, आओ आबे कौसर पिलाता। ट्राई टू बी लॉयल यार, ट्राई टू बी लॉयल, ट्राई टू बी ओबीडियंट, try to follow him. He is the only one savior for us. You have been given this blessing that you are ummati. Do you know that you are ummati? What are the requirements to be a good ummati? To follow him, to follow his sunnah, to follow his pathway. What he has said is greatest, is complete for the entire humanity. He is the final prophet in the whole list of hierarchy. He is complete. He has given us a book. That book is complete, containing every solution, cultural, social, educational, military, everything is in this book and in this personality. From today, make an intention that this is the purpose of my life, that I will follow the holy prophet in letter and spirit. हर चीज का एक मकसद होता है। क्या मकसद है आपका, मुझे बताइए। कभी सोचा ये बात? वेल मछली को पढ़ा मैंने, जब वो मरने लगती है, 1,30,000 किलो की मछली है, 180 किलो का दिल है उसका, जबान उसकी हाथी जितनी है, उसकी वेन्स इतनी बड़ी है, खून की नालियां कि उसमें तैरा जा सकता है, इंसान तैर सकता है। जब मरती है ना, साइंसदान कहते हैं कि वो अपने नेस्ट से, अपने वो जगह से दूर चली जाती है तैर के, और ऊपर एक आखिरी डाइव लगाती है जिसे कहते हैं वेल फॉल, और वो नीचे जाके कहीं खाई में मर जाती है। 100 फीट लंबा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल एवर, सबसे बड़ा जानदार यही है अभी तक जितने भी आए दुनिया में। जब वो मरती है ना, सबसे पहले शार्क्स और ईल्स आते हैं। यू नो ईल, ये एक मछली है जो 600 वोल्ट तक बिजली पैदा करती है। जब इसका प्रे आता है ना, जब थ्रेट होता है, ये बिजली निकालती है अपने जिस्म से। ये दोनों आती हैं, उसके गोश्त को खाती हैं, फिर ये चले जाते हैं, फिर स्मॉल वॉर्म्स आते हैं, छोटे कीड़े, वो इसके गोश्त के ऊपर आ जाते हैं, वो खाते हैं। फिर उसके बाद ज़ॉम्बी बैक्टीरिया आते हैं, ज़ॉम्बी बैक्टीरिया, ये एसिड गिराते हैं उसकी हड्डियों पे, प्रोटीन्स और फैट्स में वो तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज आते हैं, ये किसी दूसरे जानदार के साथ मिलकर उसकी हड्डियों के स्ट्रक्चर को गिरा देते हैं। अब वो हड्डियां मेल्ट डाउन हो गई और वो समुद्र के अंदर खाद का काम करती हैं। इस पूरे प्रोसेस को 100 साल लगते हैं। मर गई, कितनों को खिला गई? 45 स्पीशीज उसके ऊपर खाती हैं और 12,500 जानदार उस पर पलते हैं। एवरी डिजाइन ऑफ दिस नेचर इज सो परफेक्ट। अल्लाह का निजाम कितना प्यारा है। सूरज रोशनी पैदा करता है, लेकिन वो रोशनी उसको कोई फायदा नहीं देती। गाय दूध देती है, वो दूध खुद नहीं पीती। What is your purpose in this life? Try to explore that. कोई मकसद नहीं है ये गाड़ी ले लूं, शादी कर लूं और बच्चे हो जाएं और अच्छी डिग्री लेके चला जाऊं। ये सारे ही कर रहे हैं कुछ नया करना। कुछ लोग ना क्रेजी से होते हैं, उल्टी बात कर रहे होते हैं, हमेशा नया सोच रहे होते हैं, हर बात को चैलेंज कर रहे होते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग चेंज लाते हैं। These people bring change. So be a game changer. ये डॉक्टर बैठा है, ये FMU से आया है। मैं इसको कहूंगा कि दुनिया में 6 किस्म के एंटीबायोटिक्स इजाद हुई हैं। डॉक्टर तो ये बन जाएगा अगर इसकी नबज चलती रही तो। जाओ ऐसा कुछ करके दिखाओ। 7वीं एंटीबायोटिक आप इजाद करो। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, NFC से आए हैं। मैं ऐसे इंजीनियर को जानता हूं, 22 साल हो गए UET लाहौर को वेलकम और फेयरवेल में दे रहा हूं अपने घर में।
यानी मेरा बनाया हुआ इंजीनियर कहां तक पहुंच चुका होगा ना यूईटी का। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो ना, कुछ नया करो कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ जाए। आज से 12 साल पहले यूटी लॉर्ड्स से इंजीनियरिंग की थी, इतने रिसर्च पेपर हैं उसके, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी मुंह मांगी कीमत पर उठाना चाह रही है उसको, मुंह मांगी कीमत पर नहीं जा रहा और नखरे करता है, क्योंकि नखरा करना बनता है। आप कहते हो जॉब नहीं है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में सेठ बंद कमरों में लड़ रहे होते हैं, और मुझे दे इसको, मैं 1 मिलियन दूंगा उसको, मैं 2 मिलियन दूंगा उसको। ऐसे बनो टक्के वाले। मुझसे किसी ने पूछा था कि सबसे मौज, बड़ी मौज क्या है? मैंने कहा बड़ी मौज पता क्या, मैं और ये बैठ के बात कर रहे हैं, ये कहता है सुभान भाई वो काम करवाना है, मैं कहता हूं यार वो जैद को बुला के करवाओ, कहता नहीं यार वो बड़े पैसे लेता है। नहीं यार करता तो वही है ना काम, मजेदार करता, उसको बुलाओ। नहीं बड़े पैसे लेता है, फोन करें, हाँ जैद, हाँ जी क्या बात है यार, ये काम करवाना है, अभी टाइम नहीं है, परसों आऊंगा। अच्छा पैसे कितने लोगे? 2 लाख। इतने ज्यादा? ये भाई काम करवाना है कि नहीं करवाना आपने? ये मौज की जिंदगी है कि नहीं? ऐसे बनना, ऐसे बनना। मिन्नते कर रहे हो, ये सीवी देख रहे, ये लिखा मैंने, ये लिखा है सर, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तरसे ये मेरे पास आएगा, इस लड़के को जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे किसी ने पूछा इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो इंटरव्यू में क्या चीज सिखाएं जरा मुझे इंटरव्यू स्किल्स में। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, बस ये दुआ करना तू जब जा रहा है ना, वो जो तेरा इंटरव्यू ले रहा है उसे तुझसे प्यार हो जाए बस। कहता क्या मतलब? मैंने कहा तो और क्या, वो प्यार हो जाए उसे, तुझे तुझे रख लेगा। आपको पता है प्यार हो जाए ना, बंदा फारग भी हो ना, उसको सिखा भी खुद लेगा कि यार ये बंदा दे दे मुझे, मैं खुद ही सिखा लूंगा, बस बंदा मुझे अच्छा लग गया। ये वो सीवी तो सबका एक जैसा है, वही एमएस किया हुआ, वही स्किल्स है, वही सारा कुछ है, बस एक दफा नजर में आ जाए बड़े के, यकीन करो वो नहीं छोड़ता फिर। लॉयल्टी, बॉस इज राइट, ये एटीट्यूड कभी ना छोड़ना। एक छत के नीचे काम कर रहे हो ना, बॉस राइट, बॉस राइट है, बॉस के खिलाफ ना कुछ बोलना, कभी ना बोलना। निकाले जाओगे, जॉब है नहीं बाहर, गैस खत्म है, बिजली कोयला सब खत्म है, अगर यहां रहना है बॉस इज राइट। कभी ऑफिस में बैठ के लूज टॉकिंग ना करना। गाय आई, गाय आकर कहती है ओए हाय आज मैं बहुत थक गई हूं, मैं गिरने लगी हूं बस। कुत्ते ने सुना, कुत्ता क्या बतख के पास, कहता गाय कह रही है कि मालिक ना बहुत काम करवाया मालिक ने इससे, आज वो थक गई है, गिर गई है। कुत्ता गया बतख के पास, बतख कहता है वो गाय कह रही है कि मालिक बड़ा जालिम है, बहुत काम करवाता है। बत्तख गई मुर्गी के पास, जाकर कहती है पता चला गाय ने क्या कहा है? कह रही है जालिम है बहुत, और कल गाय अपने साथ 100 गायों को लेकर आके ना हमला कर देगी। मुर्गी गई मालिक के पास, जाकर कहती गाय तो भागी हो गई है, वो तो हमला करने लगी है। गाय पकड़ी, गाय पे छुरी फेरी, गाय गई। क्यों? लूज टॉकिंग की थी। लूज टॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कर रहा है, सीईओ के खिलाफ कर रहा है, बचोगे कैसे? शट up your mouth, don't speak these loose words। दावत आपने कोई क्वेश्चन ऐसा जो प्लांटेड ना हो, जो करना चाहे, सिर्फ एक, खड़ा कर दो उसको जल्दी से, बोल दो